हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसका हम इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान रखना, उसके इंटेक्स क्वेश्चन केवल एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब लाइक उसमें से एक पोर्शन मोमेंटम वाला पूरा हट गया है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास में। 1 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। ठीक है, ध्यान रखना, इनर्शिया को हम मेज़र करते हैं बाय मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ही इनर्शिया ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ इनर्शिया? कि जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। दिस टेंडेंसी इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, ए रबर बॉल और एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। तो ऑब्वियसली जो स्टोन है उसका मास क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्टोन ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट है ए बाइसिकल और ए ट्रेन, तो ट्रेन का मास ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसका इनर्शिया भी ट्रेन का ज़्यादा हो जाएगा। ए 5 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन का मास ज़्यादा है, इसलिए इसका भी इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मीजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ऑब्जेक्ट विद मोर मास हैव मोर इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन हमारे पास में, आप देखिएगा, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। ए फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, किक्स 1 टाइम। ठीक है, फुटबॉल अनोदर प्लेयर, एक बार हो गया। ठीक है, ये बता रहा है कि जो बॉल का जो वेलोसिटी है बार बार कब कब चेंज हुआ। फर्स्ट टाइम हो गया, एक फुटबॉल प्लेयर ने किक किया उसको, अनोदर प्लेयर को 1 टाइम। ठीक है, फिर वापस उसने किक किया कि कहाँ तक? गोल पर, सेकंड टाइम। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल को कलेक्ट किया एंड किक्स 1 3rd टाइम इट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। ठीक है, तो वहाँ पर उसने कलेक्ट किया तो 3rd टाइम, और फिर वापस उसने अपनी टीम के एक मेंबर को उसको पास कर दिया, तो मतलब ये 4th टाइम, 4 बार उसका क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ। ठीक है, तो ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन द ईच केस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई गेम चल रहा है, तो गेम में फुटबॉल वाला गेम चल रहा है, तो जैसे जैसे फुटबॉल बार बार कब रुक रही है, कब कौन सा प्लेयर किसको मतलब उसको किक कर रहा है। ठीक है, तो कब कब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने के ड्यूरेशन में कौन कौन चेंज कर रहा है, तो एजेंट सप्लाइंग। ठीक है, तो हम जब भी फुटबॉल खेलते हैं तो क्या लगता है, उस पर फोर्स लगा करके उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, तो एजेंट सप्लाइंग द फोर्स, देखो फर्स्ट प्लेयर किक द ए फुटबॉल, तो वेलोसिटी कहाँ थी? 0 थी, अब कहाँ पर आ गई? यू पर आ गई। तो सेकेंड प्लेयर किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, तो वेलोसिटी वापस चेंज हो गई, गोल की तरफ गया। फिर गोल कीपर ने उसको कलेक्ट किया, तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। फिर गोल कीपर किक्स इट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज टीम, तो वेलोसिटी वापस क्या हो गई? टेक्स प्लेस। द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज्ड 4 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन वाई सम, एक मिनट, explain why some of leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी टेबल को बहुत ज़ोर से हिलाए, ठीक है, तो उसका सामान नीचे गिर जाएगा। या फिर हम किसी कंबल को ज़ोर से फटकारते हैं तो जो मिट्टी धूल के कण है वो नीचे आ जाते हैं। और वैसे ही अगर हम पेड़ को ज़ोर से हिलाते हैं तो जो पत्तियां हैं जो रेस्ट पोजीशन पे है वो क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट पर रहना चाहेगा, अगर क्या है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर का फोर्स ना लगे। तो ट्री क्या था? एकदम रेस्ट पर था। तो जैसे हमने ट्री को क्या किया? मोशन में किया, तो उसकी पत्तियां अभी तक मोशन में नहीं आई, इसलिए वो अपनी रेस्ट पर रहने की कोशिश करते हुए क्या हो गई? टूट गई। यस, व्हेन द ट्रीज ब्रांच इज शेकन vigorously the branch attain motion but the leaves stay at rest due to inertia of rest. The leaves tend to remain in its position and hence detached from the tree to fall down। इसलिए वो अपनी रेस्ट पर पोजीशन रहने के लिए वो क्या हो गई? पत्ती पेड़ से गिर गई और मतलब पत्तियां अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना ये डायरेक्शन का आ रहा है।
मतलब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहिए। 3 तरीके का इनर्शिया हम देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप, ठीक है। आप आगे की डायरेक्शन में क्यों जाते हैं जब एक बस, ठीक है, या कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाती है। एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, और जब स्टार्ट होती है गाड़ी तो आप पीछे की तरफ आपके धक्का क्यों लगता है, ठीक है। तो देखिए जब आप मोशन में थे, ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी क्या हुई, मोशन में। जैसे ब्रेक लगा तो नीचे वाली जो बॉडी है आपकी कांटेक्ट में है, किसके, बस के कांटेक्ट में, तो उसमें तो ब्रेक लग गया, पर आगे की बॉडी में ब्रेक नहीं लगेगा, तो इसलिए वो आगे की तरफ धक्का लगता है। वैसे ही जैसे आप खड़ी हुई बस में बैठे हैं और अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, आपका जो नीचे वाला बॉडी है वो किस में है, टच में, बॉडी बस के टच में है। तो जैसे ही वो बस के टच में आता है और उसमें एक्सलरेट लगता है, मतलब वेलोसिटी जैसे ही आती है, तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा, इसीलिए आपका जो बॉडी है वो किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। व्हेन ए बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप व्हेन द बस इज मूविंग आर बॉडी इज ऑल्सो इन मोशन, हमारी बॉडी भी मोशन में थी, बट ड्यू टू सडन ब्रेक, एकदम से ब्रेक लगाने पर द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो एकदम से रेस्ट पर आ गया, एज सून एज द बस स्टॉप्स, बट अपर पार्ट ऑफ आर बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन, पर हमारा जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है वो मोशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया, हैंस वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। फिर आगे बोल रहा है कि अगर रुकी हुई गाड़ी है तो एकदम से चलती है तो हम आगे पीछे की तरफ क्यों धक्का अनुभव करते हैं, तो व्हेन द बस एक्सलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट वी फॉल बैकवर्ड्स, व्हेन द बस इज स्टेशनरी आर बॉडी इज एट रेस्ट, बट व्हेन बस एक्सलरेट्स, एकदम से चलती है, द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी बिगन्स इन द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस कम्स इन द मोशन, तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है बॉडी का वो मोशन में स्टार्ट हो जाता है बस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, आर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। हैंस वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का और आता है, जैसे हम किसी आपने देखा होगा, एक हम कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो एकदम से घुमाव आता है, तो अगर हमने स्पीड तेज़ नहीं करी तो हमारी जो गाड़ी है वो पलटी खा करके बाहर की ओर जा सकती है। दिस इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।